नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक खूंखार डाकू हुआ करता था। वो जंगल में रहता था और अपने इलाके से गुजरने वाले राहगीरों को मारकर लूट लेता था। उसकी दरिंदगी इतनी ज़्यादा थी कि वो राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट देता था, फिर उनकी माला बनाकर पहनता था। इसी वजह से उसे उंगलीमार डाकू कहते थे। उंगलीमार का इलाके में बहुत खौफ था। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में विहार कर रहे थे। वो एक गांव में पहुंचे और रात्रि विश्राम किया। वहां के लोगों में एक अलग तरह का खौफ था। जब बुद्ध ने उनसे डरने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास के जंगल में उंगलीमार नाम का एक खूंखार डाकू रहता है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मार डालता है। यहाँ और आसपास के गांव के कितने ही लोगों को वह मार चुका है। बुद्ध ने श्रावकों से कहा कि वो उस खूंखार उंगलीमार डाकू से मिलना चाहते हैं। तब लोगों ने बुद्ध को उसके पास जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके सामने जो भी आता है वो उसे छोड़ता नहीं है। आप क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? मगर बुद्ध ने कहा कि वो उस डाकू से ज़रूर मिलेंगे। बुद्ध की ये जिद देखकर उनके शिष्य भी भयभीत हो गए। फिर बुद्ध अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। उंगलीमार की दूर से उन पर नज़र पड़ गई। वो भी सोचने लगा कि इस जंगल में 50-100 लोग भी एक साथ आने में डरते हैं और एक सन्यासी अकेला चला आ रहा है। आखिर क्यों? उंगलीमार तुरंत बुद्ध के पास तेजी से दौड़कर पहुंचने लगा। बुद्ध ने उंगलीमार को देख लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने कदम बढ़ाकर चलते रहे। ये देखकर उंगलीमार रुक गया। उंगलीमार का चेहरा बहुत डरावना था। उसने गले में इंसानों की कटी हुई उंगलियों की माला पहनी हुई थी। उसकी आंखों में वहशीपन झलक रहा था, मगर बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी डर का भाव नहीं था। उंगलीमार ने बुद्ध से कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैंने जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा है। मेरे गले में लटकी यह माला इस बात की गवाह है। बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि तुमसे भला मैं क्यों डरूं? ये बात सुनकर उंगलीमार का क्रोध और बढ़ गया। उसने कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूं। बुद्ध बोले कि मैं तुझ जैसे कायर से नहीं डरता। मैं उससे डरूंगा जो वास्तव में ताकतवर है। उंगलीमार अचरज में पड़ गया कि आखिर ये किस खेत की मिट्टी से बना है। उसने बुद्ध से कहा कि शायद तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं। तभी बुद्ध बोले कि अगर तू वास्तव में ताकतवर है तो जा इस पेड़ की 10 पत्तियां तोड़ कर ला। उंगलीमार की हंसी फूट पड़ी। वो राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बस सिर्फ 10 पत्तियां? अरे पत्तियां ही क्या, मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ ले आता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूरा पेड़ उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। उंगलीमार तुरंत पेड़ के पास पहुंचा और 10 पत्तियां तोड़कर वापस बुद्ध के सामने आ गया। उसके चेहरे पर हंसी अब भी खिल रही थी। अब बुद्ध ने बोला कि जाओ इन पत्तियों को जहाँ से तोड़ा है वहाँ वापस जोड़ दो। उंगलीमार की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? एक बार टूटने के बाद पत्तियां वापस कैसे पेड़ से जुड़ सकती हैं? फिर बुद्ध ने उंगलीमार से कहा कि उस चीज़ को तोड़कर कोई ताकतवर नहीं होता जिसे वापस ना जोड़ा जा सके। तू इंसान का सिर धड़ से अलग कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं जोड़ सकता। असली ताकत तो उसमें होती है जो टूटे हुए को वापस जोड़ दे। उंगलीमार के चेहरे के तोते उड़ चुके थे। बुद्ध की बातें सुनकर वो चुप हो गया था। उसके पास बुद्ध के कथन का कोई जवाब नहीं था। उसे खुद से गलीन होने लगी थी। ये सुन उंगलीमार बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से कहने लगा कि महात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।
मुझसे बहुत पाप हुए हैं। अब बस मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बुद्ध ने उंगली मार को अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। इस तरह उंगली मार बाद में एक महान संत बन गया। धन्यवाद।